स्वागत नहीं करोगे हमारा। दोस्तों, इंसानों के उत्पात से परेशान जानवरों की एक सभा में जब ये पूछा गया कि इंसानों की सारी गतिविधियों को रोकने के लिए आखिर क्या करना चाहिए, तब एक चालाक लोमड़ी ने कहा कि अगर कागज को बनने से ही रोक दिया जाए तो इंसानों के सारे कामकाज रुक जाएंगे और इंसान कुछ भी नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही सुना आपने। इंसान के इतने विकसित होने और दुनिया भर में जितने भी कामकाज होते हैं उन सब में कागज का ही रोल है। जरा सोचिए, अगर एक दिन के लिए दुनिया से कागज को हटा लिया जाए तो फिर दुनिया का क्या होगा। भले ही आज बहुत से काम इलेक्ट्रॉनिकली होते हैं, लेकिन आज भी मैनुअल डेटा का इस्तेमाल तो किया ही जाता है ना। तो कागज ही इस दुनिया का आदि है और अंत भी है। अब कागज जब इतना जरूरी है तो एक काम किया जाए, क्यों ना इसके बनाने का प्रोसेस भी जान लिया जाए। क्यों भाई लोग? आज मैं आपको बताऊंगा कि फैक्ट्री में कैसे वेस्ट पेपर से कागज और क्राफ्ट पेपर तैयार किए जाते हैं। फैक्ट्री वेस्ट पेपर के बनाने की शुरुआत होती है इसके रॉ मटेरियल से, और इस रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक पहुंचाने में हमारे मोहल्ले की गलियों में घूम रहे उन कबाड़ वालों का सबसे बड़ा रोल होता है, जो हमें रद्दी को खरीदते वक्त एक एक रुपए के लिए लड़ बैठते हैं। बड़े ढीठ होते हैं ना, एकदम क्या एक एक रुपए के लिए लड़ते हैं, लेकिन यही रद्दी वाले रद्दी को रद्दी के भाव ले जाते हैं। खैर, अब ये रद्दी कलेक्ट कर बड़े बड़े ट्रकों में लाद कर इसे फैक्ट्री में लाया जाता है। फैक्ट्री में इस रद्दी के पहुंचते ही सबसे पहले इसे एक कन्वेयर बेल्ट पर लोड किया जाता है। ये कन्वेयर बेल्ट इस रद्दी को फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन लाइन में ले जाते हुए एक बहुत ही खास यूनिट में ले जाती है, जिसको पल्पिंग यूनिट कहते हैं। इस पल्पिंग यूनिट में इस रद्दी कागजों को कटिंग के बाद पल्पिंग मशीन में डाला जाता है। ये देखिए, ये एक बहुत ही बड़ी मशीन है। ये तो बिल्कुल हमारे घर की मिक्सी की तरह है, जिसमें इन रद्दी कागजों को पानी और कुछ केमिकल्स के साथ मिक्स करके इन्हें काफी देर तक भीगने के लिए छोड़ दिया जाता है। काफी समय तक इस मशीन में मिक्सिंग और पल्पिंग का काम चलता रहता है, जिसके बाद ये गाड़ी लुगदी का रूप ले लेती है। अब इस लुगदी को इस पल्पिंग मशीन से निकाला जाता है और आगे बढ़ाते हुए इसे एक सैंड ट्रैप की ओर भेज दिया जाता है। यार, ये तो मुझे चाय छानने वाली छन्नी की याद दिला रहा है। खैर, सैंड ट्रैप लुगदी से कंकड़, छोटे छोटे पत्थर, मिट्टी और जो भी अशुद्धियां होती हैं उनको अलग करने का काम करती है। इस सैंड ट्रैप से होकर गुजरने के बाद या लुगदी एक पेस्ट के तरीके से बन चुकी होती है। अब इसे पल्पिंग स्क्रीन की ओर भेजा जाता है। इस गाढ़ी लुगदी से एक साइज का पल्प अलग कर लिया जाता है। पल्प के छन जाने के बाद अब ये पल्प थोड़ा और प्योर और पतला हो चुका है। बिल्कुल जूसर से निकले जूस की तरह पल्प में से इम्प्योरिटीज को अलग कर लिया जाता है। बिल्कुल क्लीन और प्योर बारीक पल्प। अब ये लोग इसे एक मशीन के हेड बॉक्स की ओर भेज रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि इस मशीन से होकर गुजरने के बाद इसे किस तरह से एक वायर पार्ट की ओर भेजा जा रहा है। ये देखिए, वायर पार्ट पर ये आगे बढ़ता ही जा रही है। अब एक बड़े से साइज वाली वायर पर यह पतली परत लगातार आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। इसकी स्पीड तो बाइक की स्पीड को भी फेल कर रही है। पर देखिए, जैसे जैसे ये आगे बढ़ रही है, ये तरल जैसी दिखने वाला पल्प सूखता जा रहा है और अब ये सूख कर लगभग पेपर जैसा दिखने लग गया है। ये इसे आगे एक रोलर की ओर भेज रहे हैं और इसको रोलर प्रेस कहते हैं। यहां तक आने से पहले ही पेपर लगभग सूख चुका होता है और उसके अंदर का मॉइस्चर भी लगभग खत्म हो चुका होता है। ये ले जाकर इसे एक रोलर में डालते हैं। ये दो अलग अलग तरह के रोलर्स के बीच में से गुजरकर एक तरफ जहां पेपर 45% सूख जाता है, दूसरी तरफ वहीं इसका साइज भी एक समान होता जा रहा है, बिल्कुल पापड़ की तरह। और इसे इस कदर रोल में दबाया जा रहा है कि बेचारा पेपर अब पूरी तरह से अपनी नमी और अपने उबड़े खबड़े बदन को खो चुका है। अब ये पूरा बराबर हो चुका है, एकदम सपाट, एकदम चिकना, लिखने और इसके यूज के लिए बिल्कुल परफेक्ट। इन रोलिंग पेपर मशीन से निकलने के बाद ये पेपर फाइनली अपने रूप में आ चुका है। इसके बाद इसे एक हाई प्रेशर वाटर जेट मशीन की ओर ले जाया जा रहा है। ये देखिए, ये मशीन कितनी पावरफुल है कि एक झटके में पेपर को प्रेशर से काट देती है। अब इस मशीन से देखिए पेपर को किस तरह से बराबर से काटा जा रहा है ताकि उसकी चौड़ाई एक समान रहे। अब यहाँ इस हाई प्रेशर वाटर जेट से पेपर के कट जाने के बाद इसे कन्वेयर बेल्ट की मदद से एक और बड़ी मशीन की ओर ले जाया जा रहा है, जो कि हमारे हेयर ड्रायर की तरह है, जो इसको सुखाने का काम करती है और इस पेपर से बची हुई एक आधा % की नमी को भी हटा देता है। अब यहाँ से ये ड्रायर इस पेपर की पूरी नमी को हटा देता है।
फाइनली पेपर में अब 1% भी नमी नहीं बची है। इसके बाद अब इसके मेकओवर के लिए एक खास यूनिट की ओर इसे भेजा जा रहा है। इस यूनिट में कलरिंग प्रोसेस होता है, जिसको पेपर मिल की भाषा में साइज प्रेस कहते हैं। कलरिंग प्रोसेस कुछ और नहीं, बस पेपर को उसका रंग देने का प्रोसेस होता है, जिसमें पेपर के ऊपर कलर की एक कोटिंग कर दी जाती है। उस कोटिंग को सुखाया जाता है, उसे बराबर किया जाता है और फिर आगे इसे भेज दिया जाता है फैक्ट्री की एक टेस्टिंग लैब, और फिर इसे आगे भेज दिया जाता है फैक्ट्री की एक टेस्टिंग लैब की ओर। टेस्टिंग लैब फैक्ट्री में ही होती है, जो कि पेपर की क्वालिटी को टेस्ट करती है। यहाँ पर पेपर के नमूनों को देखा जाता है कि उसकी क्वालिटी कैसी है। क्वालिटी चेक होने के बाद अब एक बहुत बड़े आकार का पेपर रोल तैयार किया जा चुका होता है। अब इस पेपर रोल को एक बहुत ही बड़ी क्रेन की मदद से उठाकर इसे वापस रिवाइंडिंग प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। ये पेपर रोल कोई हल्का फुल्का वजन का रोल नहीं होता है। इसका वजन एशियाई हाथी के 3 गुने से भी ज्यादा है। यानी कि ये पेपर रोल जो अभी इस वक्त क्रेन की मदद से उठाया जा रहा है, ये 3 हाथियों से भी ज्यादा वजनी है। रिवाइंडिंग प्रोसेस में इस बड़े रोल को काटकर लगभग 4 से 5 कम चौड़ाई वाले छोटे रोल में बदला जा रहा है, और ये रोल भी कमर्शियल ऑर्डर के साइज के मुताबिक ही कट किए जाते हैं। अब इन रोल्स की स्ट्रैपिंग की जाती है, जिसके लिए एक मशीन की मदद से और कुछ लेबर के द्वारा इन रोल की स्ट्रैपिंग कर दी जाती है। स्ट्रैपिंग हो जाने के बाद इन रोल्स का वजन किया जाता है और फिर इसकी लेबलिंग कर देने के बाद पैकिंग कर इसे बड़े बड़े लोडर ट्रक्स की मदद से मार्केट तक छोटे छोटे रिटेलर्स और नोटबुक या क्राफ्ट स्टेशनरीज के लिए ऑर्डर लेने वाली कंपनीज को सेल कर दिया जाता है, जहां वो अपने यूज के हिसाब से इसका इस्तेमाल करते हैं। अब बातों ही बातों में जैसे कि मैंने नोटबुक का जिक्र किया, तो आप सबके मन में ये सवाल तो आ ही रहा होगा कि आखिरकार ये नोटबुक जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये कैसे बनाई जाती है भाई साहब, जरा इसके बारे में भी बता ही दो लगे हाथ। चलिए बता देते हैं क्या बात है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे कागज बनाने की फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस में जिस रोल को बनते हुए देखा है ना, इसी रोल से आगे नोटबुक भी बनाई जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये रोल कई छोटी छोटी कंपनियों को सेल किए जाते हैं, और ये वही कंपनियां हैं जो नोटबुक्स वगैरह भी बनाती हैं। इस कंपनी में ये रोल पहुंचाए जाते हैं, जहां पर इन रोल्स की चादरों को काटकर छोटी छोटी शीटों का रूप दिया जाता है। अब ये जो चौड़ी शीटें होती हैं, इन्हीं से इस कंपनी में नोटबुक बनाए जाने का प्रोसेस शुरू होता है। इस प्रोसेस में कटिंग मशीन, स्क्वायरिंग मशीन और स्टिचिंग मशीन, इन 3 बहुत ही खास तरीकों की मशीनों और इन खास प्रोसेसों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे नोटबुक बनकर तैयार होती है। कई कंपनियों में ये बनी बनाई चौड़े आकार की शीटें वजन के हिसाब से बोरों में भरकर पहुंचाई जाती हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक लेबर इन चौड़ी शीटों को एक लकड़ी के ब्लॉक की मदद से गिनकर इसे फोल्ड करके उसे नोटबुक के आकार में फोल्ड कर देता है। अब नोटबुक के आकार में फोल्ड हो चुकी इन शीटों को पहले से बने बनाए हुए प्रिंटेड नोटबुक्स के कवर, जो कि दिखने में बेहद ही खूबसूरत दिख रहे हैं, इन कवर्स के बीच में इन शीटों को रख दिया जाता है। अभी तक इन शीटों को ना तो काटा गया है और ना ही स्टिच किया गया है, पर ये दिखने में बिल्कुल नोटबुक के जैसे ही दिख रहे हैं। अब इसको स्क्वायरिंग मशीन में डाला जा रहा है। ये स्क्वायरिंग मशीन वही मशीन है जिसकी वजह से आपकी नोटबुक का पंचिंग एरिया एक बहुत अच्छे आयताकार स्क्वायर के रूप में दिखता है, और जिससे इसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है और नोटबुक अपने सही आकार में आ जाती है। और इस नोटबुक के बंडल को उठाकर स्टिचिंग मशीन की ओर डाल दिया जाता है। स्टिचिंग मशीन में नोटबुक को स्टिच करने का काम होता है। पर ये क्या, इसमें धागे की जगह मेटल का तार लगा हुआ है। मेरे ख्याल से ये नोटबुक की वही मेटल पिन है जो कागज के पन्नों को मजबूती से एक दूसरे से जोड़े रखती है। ये मशीन सभी नोटबुक को एक एक करके अच्छे से स्टिच कर देती है, और नोटबुक के स्टिच हो जाने के बाद अब अंत में बारी आती है नोटबुक के कटिंग की, जिससे इन नोटबुक को सही आकार में काट दिया जाता है। कटिंग मशीन की ओर ले जाने से पहले एक लेबर जितने आकार साइज में इन्हें काटना है उस पर निशान लगा देता है, और इसे कटिंग मशीन में इन नोटबुक्स को डाल दिया जाता है। ये मशीन बिल्कुल ऑटोमेटेड है और इसमें धारदार ब्लेड्स इसे तय साइज के हिसाब से इन नोटबुक्स को सेकंड्स में काट देती हैं। इन कंपनीज में कई कंपनियां बेहद स्मार्ट होती हैं और अपनी प्रोडक्ट की सेलिंग को बढ़ाने के लिए उसके
फाइनली बन जाने के बाद उसकी पैकिंग को बेहद खूबसूरती से पैक करने के लिए पैकिंग मशीन का इस्तेमाल करती है, जिससे कि इन नोटबुक्स को पैक करके मार्केट में उतारने से उन्हें अच्छा मुनाफा मिलता है। वैसे आप क्या कहेंगे वीडियो के बारे में? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।